जय श्री कृष्ण। जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं, प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी लोग साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान अभ्यास के लिए साथियों, सर्वप्रथम आप एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। स्थान के चुनाव के पश्चात साथियों, आप पृथ्वी पर कोई स्वच्छ आसन, चटाई या कोई वस्त्र बिछा लें। इसके पश्चात निर्धारित करें कि आपको आज ध्यान किस मुद्रा में करना है। जैसा कि मैंने अपने पूर्व कार्यक्रमों में बताया है साथियों, हम अपने शरीर की सुविधा अनुसार बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं, पीठ के बल लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं एवं किसी अर्ध मुद्रा में भी ध्यान कर सकते हैं। साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, एक बात का स्मरण विशेष रूप से हमें रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारे रीढ़ का निचला हिस्सा, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी संपूर्ण कमर, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन एवं हमारा शीश, हमारा सर, यह इसमें किसी भी प्रकार का दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कोई झुकाव ना हो, यह एक सीधी रेखा में हमें रखना है। शरीर को बिल्कुल सरल एवं सामान्य बनाकर ही ध्यान का अभ्यास करना उचित होता है साथियों। इसके लिए ध्यान अभ्यास से पूर्व यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, विशेष रूप से योग की श्वास से संबंधित प्राणायाम क्रियाएं या फिर किसी भी प्रकार का खेल कूद, भाग दौड़, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट्स, तैराकी, किसी भी प्रकार का नृत्य, तो यह अत्यंत ही लाभदायी एवं परिणामदायी होता है। तो साथियों, आइए ध्यान से पूर्व कुछ श्वास से संबंधित योग की प्राणायाम क्रियाएं हम करते हैं। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास लेंगे और तेजी से श्वास लेंगे, तेजी से श्वास छोड़ेंगे। इस प्राणायाम क्रिया को साथियों हम 12 से 15 बार कर सकते हैं एवं बीच में कुछ समय, क्षणों का समय अंतराल लेने के पश्चात हम इसे दोबारा भी दोहरा सकते हैं या फिर हम कोई दूसरी योग क्रिया कर सकते हैं। कुछ क्षणों का अंतराल लेंगे, श्वास नली को सामान्य होने देंगे।
दोनों हाथों को मोड़कर अपने यहाँ पे अपने कंधों पर इस प्रकार टिका ले, और इस प्रकार हम लोग जो है पहले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ, इस प्रकार हम ये व्यायाम करेंगे साथियों। हमने 10 बार आगे की तरफ किया व्यायाम किया, 10 बार पीछे की तरफ। कुछ क्षणों का अंतराल लेने के पश्चात हम इसी योग क्रिया को दोबारा भी दोहरा सकते हैं, या फिर हम इसके स्थान पर कोई दूसरी योग क्रिया कर सकते हैं। अभी अपने गर्दन का एक योग क्रिया करेंगे। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसे करने के पश्चात एक बार घड़ी की दिशा में, एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आइए आरंभ करते हैं इसे। कुछ क्षणों का अंतराल लेंगे। इसके पश्चात हम कोई दूसरी योग क्रिया कर सकते हैं साथियों। अनुलोम विलोम करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली योग क्रिया है। ये हमने किया अनुलोम विलोम साथियों। कुछ क्षणों का समय अंतराल लेंगे, श्वास को एवं श्वास नली को एकदम सरल सामान्य होने देंगे। उसके पश्चात ही या तो इस योग क्रिया को दोबारा दोहराएंगे या कोई दूसरी योग क्रिया हम करेंगे। कपालभाति करते हैं साथियों। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने शरीर में अपने नाभि क्षेत्र में भरेंगे, और उसे फिर तेज वेग के साथ धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में शरीर से बाहर फेंकेंगे, जैसे कि हम छींकते हैं। कुछ क्षणों का अंतराल लेंगे साथियों। श्वास नली को एकदम सामान्य होने देंगे। इसके पश्चात चाहे तो हम और भी योग क्रिया कोई व्यायाम कर सकते हैं। वैसे आज ध्यान अभ्यास के लिए इतना व्यायाम पर्याप्त है।
इसके पश्चात हम अपना ध्यान अभ्यास आरंभ करेंगे। साथियों, आज हमने निर्धारित किया है कि हम बैठकर ही ध्यान करेंगे एवं साधारण पालथी लगाकर ध्यान करेंगे। साधारण पालथी में हमारे हाथों की जो मुद्रा होगी साथियों, दोनों हाथों की अंगुलियों को, अंगूठे को इस प्रकार मिला लें और अपनी गोद में यहाँ पे इस प्रकार रख लें। ये हमारी मुद्रा, हम इसमें ध्यान करेंगे। ध्यान आरंभ करने से पहले भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना।
इसी के साथ साथियों, हम अपने ध्यान अभ्यास को आज यही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। सभी साथी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। साथियों, ध्यान अभ्यास के पश्चात प्रत्येक दिन की तरह प्रतिदिन की भांति अभी समय है कुछ प्रश्न उत्तर का। यदि हमारे कोई भी साथी हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन या फिर ध्यान से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहे तो वह निसंकोच ही हमसे प्रश्न कर सकते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। साथियों, अभी किसी भी साथी का ऐसा कोई प्रश्न हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम अपने ध्यान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी साथियों को सूचित करना चाहूंगा कि अब आप हमारे साथ मिलकर अपने निज स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम के आयोजन में इच्छुक हो, वह कृपया हमें किसी भी माध्यम से संपर्क करे। विशेष रूप से हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर शेड्यूल अ ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें। हम जल्द ही आपसे संपर्क करके यह ध्यान कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। साथियों, यदि आपको हमारा यह ध्यान कार्यक्रम का प्रयास अच्छा लगे एवं आप हमें किसी भी प्रकार सहयोग करना चाहें, तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर डोनेट पेज पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार हमें सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि प्रतिदिन का हमारा यह ध्यान कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर अवश्य ही प्रदान कर रहा होगा, दे रहा होगा। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर ध्यान अभ्यास करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए। ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए एवं ध्यान माध्यम से स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करते रहिए। अपने स्वयं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश, उस आत्म स्वरूपी भगवान के अंश को जानने का प्रयास करते रहिए। एवं साथियों, आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों, अपने सगे संबंधियों एवं अपने मित्रगणों को भी ध्यान से परिचित कराते रहिए, उन्हें ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते रहिए, ताकि वह भी ध्यान की सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन एवं अपने व्यावसायिक जीवन में उतार सके, ताकि वह भी ध्यान माध्यम से स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान सके, स्वयं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश, उस आत्मस्वरूपी भगवान के अंश को जान सके, उसका बोध कर सके। इसी के साथ साथियों, आज के हम अपने इस ध्यान अभ्यास के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए। कल एवं आज सायंकाल में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होंगे अपने ध्यान कार्यक्रम को लेकर। इसी के साथ सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।